मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के तत्वावधान में भोपाल और होशंगाबाद संभाग की एक बैठक का आयोजन भोपाल के इकबाल लाइब्रेरी मीटिंग हॉल में किया गया। इस बैठक में 8 जिलों के प्रतिनिधि अपनी टीम के साथ शामिल हुए। मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट माहिर खान ने कहा कि मुस्लिम समाज को संगठित होकर अपने शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल करना होगा। हमें किसी के भरोसे नहीं रहना है। उन्होंने कहा कि इस बैठक का मतलब मुस्लिम समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जागरूक करना है। वहीं शहाब आलम ने कहा कि आज मुसलमानों में एजुकेशन की बहुत कमी है। इस पर सभी मुस्लिम विकास परिषद के लोग मुस्लिम बस्तियों में जाकर बच्चों को एजुकेशन से जोड़े। इस बैठक में होशंगाबाद, बैतुल, हरदा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, भोपाल के प्रतिनिधि अपने साथियों के साथ पहुंचे। कार्यक्रम का संचालन नसीम खान और शमीम राइन ने किया। कार्यक्रम का आयोजन पवित्र कुरान की आयत पढ़कर और समापन देश में शांति सद्भाव की दुआ के साथ हुआ। मेरा नाम मोहम्मद अतहर खान है। अच्छा। मैं नर्मदापुरम का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो आप कितने दिनों से मुस्लिम विकास परिषद से जुड़े हुए हैं? मुझे 15 साल हो गए हैं। अच्छा। काफ़ी समय से मैं मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद से जुड़ा हुआ हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी जो परिषद है वो सभी लोगों के लिए और सभी मज़हब के लिए काम करती है। ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लिए, मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए। मोहम्मद असलम भारती होशंगाबाद से हूँ। परिषद में मैं तकरीबन 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माहिर खान साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब शरीफ राहीन साहब की अनुशंसा पर दूसरी बार मुझे मौका दिया जा रहा है जी। और जो जवाबदारी दी गई उस पर मैं आप खरे उतरे क्या? अभी तक खरा उतरा हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी खरा उतरने की कोशिश करूँगा। और समाज में अभी हमने आजकल मुस्लिम विकास परिषद का मेन फोकस हो रहा है एजुकेशन। मुसलमानों में एजुकेशन बिल्कुल कमी है। वो एजुकेशन अगर होता है, जिस कौम में एजुकेशन होता है वो तरक्की करती है। इस पर आप क्या? बिल्कुल, एजुकेशन पे हमने काम किए हैं। अभी जस्ट हमारे यहाँ पर हमारे वार्ड में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की 10 साल की बच्ची जो आज तक स्कूल नहीं गई है जी, हमने शिक्षा विभाग में उसके लिए बताए और उसका हमने अपने मदरसे के अंदर एडमिशन दिए। वो बच्ची 10 साल की है और फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन दिया। हमने काम किए हैं शिक्षा के ऊपर और तालीम के ऊपर और समाज को जागरूक किए हैं जी, और आगे भी करेंगे। जी। आपका नाम? जी, मैं शरीफ राइन मुझे बोलते हैं, होशंगाबाद से हूँ मैं। अच्छा। जी, आप कब से जुड़े हुए हैं मुस्लिम विकास परिषद से और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मुस्लिम विकास परिषद का जो गठन हुआ उसका फाउंडर लोगों में से मैं एक हूँ। अच्छा। लेकिन कोई भी काम सामाजिक जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं और बहुत जल्दी उसके असर नहीं होते। इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। जी। आज RSS की बात करें तो 100 साल में इस लेवल पे पहुंचा है। बेशक। अभी हमारा थोड़ा सा टाइम हुआ है। हमारे लोगों में इकट्ठे करना है। जज्बे की थोड़ी कमी है क्योंकि मुस्लिम समाज में रोजगार की कमी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता बहुत अच्छे मिल नहीं पाते। लेकिन जहाँ जहाँ मिल गए वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। जी। मुस्लिम समाज आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ, इसका क्या? मोहम्मद असलम भारती होशंगाबाद से हूँ। परिषद में मैं तकरीबन 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माहिर खान साहब और प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब शरीफ राहीन साहब की अनुशंसा पर दूसरी बार मुझे मौका दिया जा रहा है जी। और जो जवाबदारी दी गई उस पर मैं आप खरे उतरे क्या? अभी तक खरा उतरा हूँ। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी खरा उतरने की कोशिश करूँगा और समाज में अभी हमने आजकल मुस्लिम विकास परिषद का मेन फोकस हो रहा है एजुकेशन। मुसलमानों में एजुकेशन बिल्कुल कमी है। वो एजुकेशन अगर होता है, जिस कौम में एजुकेशन होता है वो तरक्की करती है। इस पर आप क्या? बिल्कुल, एजुकेशन पे हमने काम किए हैं। अभी जस्ट हमारे यहाँ पर हमारे वार्ड में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ की 10 साल की बच्ची जो आज तक स्कूल नहीं गई है जी, हमने शिक्षा विभाग में उसके लिए बताए और उसका हमने अपने मदरसे के अंदर एडमिशन दिए। वो बच्ची 10 साल की है और फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन दिया। हमने काम किए हैं शिक्षा के ऊपर और तालीम के ऊपर और समाज को जागरूक किए हैं जी, और आगे भी करेंगे। जी। आपका नाम? जी, मैं शरीफ राइन मुझे बोलते हैं, होशंगाबाद से हूँ मैं। अच्छा। जी, आप कब से जुड़े हुए हैं मुस्लिम विकास परिषद से और आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? मुस्लिम विकास परिषद का जो गठन हुआ उसका फाउंडर लोगों में से मैं एक हूँ। अच्छा। लेकिन कोई भी काम सामाजिक जो होते हैं बड़े कठिन होते हैं और बहुत जल्दी उसके असर नहीं होते। इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। जी। आज RSS की बात करें तो 100 साल में इस लेवल पे पहुंचा है। बेशक। अभी हमारा थोड़ा सा टाइम हुआ है।
हमारे लोगों में इकट्ठे करना है, जज्बे की थोड़ी कमी है, क्योंकि मुस्लिम समाज में रोजगार की कमी है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए कार्यकर्ता बहुत अच्छे मिल नहीं पाते, लेकिन जहाँ जहाँ मिल गए वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी, मतलब समय आर्थिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ा हुआ, इसका क्या कारण? नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार राणा और हमारे सामने मौजूद है मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश सचिव नसीमुद्दीन। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आज जो मध्य प्रदेश मुस्लिम विकास परिषद का भोपाल और होशंगाबाद संभागीय स्तर की जो मीटिंग हुई है, इसका क्या उद्देश्य रहा है? सब संभागीय भोपाल और होशंगाबाद संभाग की जो संभागीय बैठक हुई, डेलीगेट्स को बुलाया गया था। इसका खास मकसद ये था कि सामाजिक दायित्वों को बढ़ाना और उसको निभाने की जिम्मेदारी परिषद के कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं। अभी तक क्या था कि मुस्लिम समाज निष्क्रिय रहकर अपना और अपने समाज का और देश का हित ही कर रहा था, क्योंकि उसकी सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं वो शायद अशिक्षा और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से वो अपने परिवार के जो उदर पोषण में ही लगा रहता था, उसकी वजह से वो जो उसकी सामाजिक जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे हमें अपनी आर्थिक जो उन्नति है उस पर भी ध्यान देना, सामाजिक दायित्वों को भी निभाना है। क्या क्या वजह? विकास परिषद का मेन उद्देश्य ये है कि एजुकेशन और अवेयरनेस का काम मेडिकल के अंदर और सोशल एक्टिविटीज़ का। हमें आज अपनी खुद की धरोहरों को, अपने खुद के वजूद को, हमें अपनी चीज़ों को संभालना है, तो आज हमें एकजुट होना पड़ेगा। और उसी की निस्बत से आज ये ब्लॉक वाइज कमेटी की मीटिंग रखी गई थी। इसके अंदर आगे इंशाल्लाह जो प्रोग्राम चलेंगे उसके लिए आप भी आए और दूसरे लोग भी आए, उसके ऊपर विचार हुआ और आगे इसको आगे बढ़ाया जाएगा।